एक छोटे से गांव में विराज नाम का एक शिकारी अपनी पत्नी नीलम के साथ रहता था। विराज शिकारी था, परंतु विराज का शिकार करना नीलम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नीलम हमेशा यही चाहती थी कि विराज शिकार करना छोड़ दे और कुछ दूसरा काम करे, लेकिन विराज उसकी सुनता ही नहीं था। फिर हमेशा की तरह सुबह के समय विराज ने अपना तीर कमान उठाया ही था कि तभी उसकी पत्नी नीलम गुस्से से बोली, कितनी बार आपको कहा है, इस नीच काम को छोड़ दीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर विराज मुस्कुराते हुए बोला, अरे भूलो मत, मैं एक शिकारी हूँ, शिकारी, और शिकारी कभी शिकार करना नहीं छोड़ता। नीलम बोली, मेरा नहीं तो कम से कम महाराज के आदेश का तो पालन कीजिए। उन्होंने भी जंगली जानवरों और मासूम पक्षियों का शिकार करने को मना किया हुआ है। महाराज कौन होते हैं शिकार को मना करने वाले? यह मेरी रोजी रोटी है। इतना बोलकर विराज जंगल की ओर निकल गया। वह सुबह से लेकर शाम तक भटकता रहा, लेकिन उसे उसके काम का कोई भी शिकार नहीं मिला। थक कर विराज जंगल में एक घने पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा और थोड़ी देर बाद अपने आप से बोला, आज तो कोई ढंग का शिकार भी नहीं मिला। लगता है आज खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। तभी विराज की नज़र पेड़ के ऊपर एक चील पर पड़ी। विराज चील को देखकर गुस्से से बोला, आज सुबह से शाम तक शिकार को ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। मैं शिकारी हूँ, शिकार तो करूँगा ही, फिर चाहे वह कोई चीता हो या फिर चील। इतना बोलकर उसने अपना तीर का निशाना उस चील के ऊपर लगाया ही था कि तभी वो चील अपने अंडों को देखकर इंसानी आवाज़ में बोली, चिंता मत करो मेरे बच्चों, तुम बहुत जल्द अंडे से बाहर निकल आओगे। मुझे विश्वास है तुम भविष्य में वही करके दिखाओगे जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वह चील तेजी से उड़ती हुई वहाँ से चली गई। विराज हैरानियत से अपने आप से बोला, अरे ये चील इंसानी आवाज़ में बात कर रही है। यह ज़रूर कोई मायावी चील होगी। मुझे देखना चाहिए कि इसके घोंसले में आखिर है क्या। विराज ने इतना बोला ही था तभी उस घोंसले के ऊपर से एक रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी। विराज के मन के अंदर एक जिज्ञासा जागी कि उस घोंसले के अंदर आखिर है क्या। विराज पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उस घोंसले ने रंग बिरंगी रोशनी से चमकता हुआ एक बड़े आकार का अंडा दिखाई दिया। विराज हैरान होकर बोला, यह तो बहुत ही विचित्र अंडा है। चील इस तरह के अंडे तो नहीं देती। अगर मैं इस मायावी अंडे को बाजार में बेचूंगा तो मुझे इसके अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। इतना बोलकर विराज ने उस अंडे को उठा लिया और सीधा अपने घर ले आया। घर आते ही विराज की पत्नी नीलम उससे बोली, आज किस मासूम की जान ली है तुमने? विराज बोला, तुम्हारी काली जुबान के कारण आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला। नीलम बोली, अच्छी बात है, मैं तो रोज़ यही प्रार्थना करती हूँ। विराज बोला, लेकिन मुझे यह अंडा मिला है। इतना बोलकर विराज ने अपने थैले से वो अंडा निकाल लिया। अंडे को देखकर नीलम बुरी तरह से चौंक गई। यह अंडा तो बहुत ही विचित्र है, यह आपको कहाँ मिला? विराज नीलम को सारी घटना बताते हुए बोला, यह अंडा मैं बाजार में बेच कर आऊँगा। देखना, इसके अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। क्या कहती हो? नीलम ने कहा, क्या आप सच बोल रहे हैं? क्या वह चील इंसानी आवाज़ में बात कर रही थी? हाँ, अरे मैं सच बोल रहा हूँ। एक बार को तो मैं खुद बुरी तरह से डर गया था कि यह क्या है। तो फिर आपने उसके अंडे को चुरा कर ठीक नहीं किया। हो सकता है वह कोई मायावी चील हो या फिर चील के भेष में कोई और हो। अरे क्या फ़र्क पड़ता है नीलम, उस चील को थोड़ी ना पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ। नीलम उस अंडे की ओर देखकर ममता भरे स्वर में बोली, फिर भी इस अंडे के अंदर उस चील का बच्चा होगा
वह बेचारी चील अपने अंडे के लिए इधर उधर भटक रही होगी। कितनी परेशान होगी वह। नीलम की बात सुनकर विराज गुस्से से बोला, अरे तुम फिर से उल्टी सीधी बातें करने लगी। चलो तुम अब सो जाओ, छोड़ो इसको। कल मुझे अंडे को बाजार में बेचकर कुछ अच्छे पैसे मिल जाएंगे। कुछ देर बाद विराज और नीलम गहरी नींद में सो गए, लेकिन अगली सुबह एक बच्चे की रोने की आवाज़ से उन दोनों की आंख खुल गई। वो दोनों चौंक कर उठकर बैठ गए। सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि चील का अंडा फूटा हुआ था और उस अंडे के अंदर से एक बेहद सुंदर बच्चा रो रहा था। रोते हुए बच्चे को देखकर नीलम के अंदर ममता जाग उठी, क्योंकि विवाह के कई वर्षों के बाद भी नीलम अभी तक मां नहीं बन पाई थी। नीलम विराज की ओर देखकर बोली, आप इस अंडे को बाजार में बेचने को कह रहे थे, लेकिन इसके अंदर से तो एक सुंदर बच्चा है। क्यों न हम इस बच्चे को रख लें? शायद भगवान ने यह पुत्र हमें दिया है। बच्चे को देखकर विराज के दिल में भी पिता का प्यार जाग उठा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, नीलम ने कहा, लेकिन आज आपको मुझसे एक वादा करना होगा। आज के बाद आप कभी भी शिकार नहीं करेंगे। विराज ने मुस्कुराते हुए नीलम की बात पर हामी भर दी। नीलम उस बच्चे को गोद में उठाती हुई बोली, आज से तुम्हारा नाम सूरज है। समय ऐसे ही बीतता रहा। सूरज अब 20 साल का हो चुका था। युवा होने के बाद सूरज का सारा दिन जंगल में ही बीतता था। वह बहुत ही कम बोला करता था। एक दिन सूरज तालाब के किनारे खड़ा हुआ और तालाब को गौर से देख रहा था कि तभी विराज, जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, सूरज के पास आकर बोला, बेटा, तुम सारा दिन जंगल में रहते हो और लोगों से बहुत कम बात करते हो। तुम्हारी उम्र के नौजवान दोस्त बनाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। सूरज बोला, पिताजी, मुझे लगता है कि मैं इन मामूली बातों के लिए नहीं बना हूँ। विराज बोला, बेटा, सारे राज्य में यह बात प्रसिद्ध हो गई है कि जंगल के जंगली जानवर तुम्हारा आदेश मानते हैं। क्या यह बात सत्य है? सूरज अपने पिता की बात का जवाब देने ही वाला था कि तभी कुछ सैनिक वहां पर आकर विराज की ओर देखकर बोले, क्या तुम्हारे ही पुत्र का नाम सूरज है? विराज बोला, हाँ, मेरे ही पुत्र का नाम सूरज है, लेकिन क्या हुआ? सैनिक बोला, महाराज की पत्नी जंगल की सैर करने के लिए गई थी, जो अभी तक लौटी नहीं है, और सारे राज्य में यह बात प्रसिद्ध है कि तुम्हारे बेटे सूरज का जंगली जानवर आदेश मानते हैं। विराज के बोलने से पहले ही सूरज सैनिक की ओर देखकर बोला, आप महाराज से कहिए कि वे निश्चिंत हो जाएं, उनकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। ठीक है। इतना बोलकर सूरज जंगल की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर में सूरज घने जंगलों में खड़ा हुआ इधर उधर देख रहा था। तभी उसके कानों में एक स्त्री के चीखने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। सूरज दौड़ता हुआ उसी दिशा की ओर बढ़ गया। सूरज ने देखा कि राजा की पत्नी डरी सहमी झाड़ियों में छुपी हुई थी और एक शेर उन्हें घूर रहा था। सूरज ने शेर की ओर जैसे ही देखा, शेर बोला, यहाँ से चले जाओ। सूरज बोला, शेर राजा, यह हमारे राज्य की महारानी है। सूरज की बात सुनकर शेर भीगी बिल्ली बना हुआ वहाँ से चला गया। सूरज महारानी की ओर देखकर बोला, आइए महारानी, मैं आपको महल तक छोड़ देता हूँ। कुछ ही देर में सूरज महल के अंदर खड़ा हुआ था। राजा सूरज की ओर देखकर बोला, आ गई हमारी महारानी। बेटे, मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। इस संसार में मेरी पत्नी के अलावा मेरा कोई और नहीं है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तभी राजा की पत्नी राजा की ओर देखकर बोली, मैं हमेशा से संतान सुख से वंचित रही हूँ, लेकिन सूरज की बहादुरी ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं चाहती हूँ सूरज को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। वैसे भी हमारी कोई संतान तो है नहीं।
हमारी बात हमारे राज्य को कौन संभालेगा? अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा खुश होते हुए बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी सूरज की तारीफ मैंने राज्य के ना जाने कितने लोगों के मुंह से सुन रखी है। सूरज यहाँ का भी राजा होगा और जंगल का तो राजा सूरज वैसे ही है, क्यों बेटी? फिर उस दिन के बाद सूरज राजा के पुत्र की तरह महल में रहने लगा। सूरज ने अपने माता पिता विराज और नीलम को भी महल में रख लिया था। एक दिन सूरज अपने महल के कक्ष में सोते हुए से अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठा और अपने आप से बोला, बचपन से मुझे आज तक एक ही सपना आ रहा है। आखिर इस सपने का कोई तो रहस्य होगा। एक ही सपना किसी इंसान को बार बार नहीं आ सकता। अगले दिन सूरज महल के बगीचे में अपने मुंह बोले पिता राजा को अपने सपने के बारे में बताता हुआ बोला, मुझे समझ नहीं आता, आखिर मुझे एक ही सपना बार बार क्यों आता है? राजा बोले, हमारे राज्य के वन में एक साधु रहते हैं जो हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। तुम्हारे सपने का उपाय वही बता सकते हैं। सूरज बोला, कहीं आप उन साधु की बात तो नहीं कर रहे ना? वह जो पहाड़ी की सबसे ऊपर घने जंगलों में कोहरे के बीच कड़कड़ाती हुई ठंड में तपस्या करते हैं? राजा ने कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। सूरज अपना घोड़ा तैयार करके वहां जाने की तैयारी करने लगा कि तभी विराज और नीलम उसके पास आकर खड़े हो गए। सूरज, तुम कहाँ जा रहे हो? पिताजी और माँ, मैंने आपको कभी नहीं बताया, बचपन से मुझे एक ही सपना बार बार आता है। यह सुनकर नीलम बुरी तरह से चौंक पड़ी। कैसा सपना बेटा? सूरज बोला, सपने में मुझे हमेशा एक चील दिखाई देती है। उसकी आंखों में आंसू बहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो चील मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। ऐसा लगता है कि जैसे वह मुझे अपने पास बुला रही हो। यह सुनकर नीलम हैरत से अपने पति विराज की तरफ देखने लगती। सूरज अपने माता पिता की ओर देखकर बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? सूरज की बात सुनकर विराज की आंखों में आंसू लिए हुए सूरज की ओर देखकर बोला, बेटा, हमने तुम्हें आज तक नहीं बताया, तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो। यह सुनकर सूरज पूरी तरह से चौंक पड़ा। विराज सूरज को 20 साल पुरानी सारी घटना बताते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो बेटा। सूरज बोला, कोई बात नहीं पिताजी, भाग्य को कोई नहीं टाल सकता। मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप दोनों ने मेरी परवरिश सगे बेटे से ज़्यादा अच्छी तरह से की है। आपकी बातों से तो यह सिद्ध हो गया कि उस चील से मेरा कोई गहरा रिश्ता है। क्या आप बता सकते हैं कि उस चील का अंडा आपने कहाँ से चुराया था? बेटा, 20 साल पुरानी बात है। वह जंगल का कोई पेड़ था, अब मुझे याद नहीं, लेकिन मैं इस रहस्य का पता लगा कर रहूँगा पिताजी। इतना बोलकर सूरज अपने घोड़े पर बैठकर चला गया। कुछ घंटे घोड़ा दौड़ाने के बाद सूरज ऊंची पहाड़ी के घने जंगल में खड़ा हुआ उस साधु को देख रहा था। अचानक वह साधु आंखें खोलता हुआ सूरज की ओर देखकर बोले, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। सूरज, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे अंदर जादुई शक्तियाँ हैं, इसलिए जानवर तुम्हारा आदेश मानते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हें एक सपना बार बार परेशान कर रहा है। सूरज ने कहा, तो फिर मुझे मार्ग दिखाइए साधु महाराज। साधु मुस्कुराते हुए सूरज की ओर देखकर बोले, यहाँ से कुछ दूर घनी झाड़ियों में से होता हुआ एक घना जंगल पड़ता है, जहाँ पर एक लाल तालाब है। लाल तालाब के अंदर एक डायन रहती है। उस डायन के पास एक नीले रंग का पत्थर है। तुम्हें उस पत्थर को किसी भी तरह से हासिल करना होगा। अब पत्थर में ऐसा क्या है, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें स्वयं वह पत्थर देगा। वह मामूली पत्थर नहीं है। मत भूलना कि तुम सिर्फ उस पत्थर को हासिल करने के लिए ही बने हो, और यह काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। बस
अपने ऊपर विश्वास रखना और एक बात का खास ख्याल रखना, अगर तुम्हारा विश्वास ज़रा सा भी डगमगाया, वो लाल डायन तुम पर हावी हो जाएगी। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सूरज साधु के बताए हुए रास्ते की ओर घोड़े को लेकर दौड़ पड़ा। वो घनी झाड़ियों से होता हुआ कुछ घंटे बाद लाल तालाब के सामने खड़ा हुआ। वह इधर उधर देख रहा था कि तभी अचानक तालाब के अंदर से एक स्त्री की आवाज़ आई। कौन हो तुम? किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस तालाब के पास आए। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। सूरज ने कहा, मैं तुम्हारी बात का जवाब क्यों दूं? तुम जो भी हो, मेरे सामने आओ। सूरज ने इतना कहा ही था कि तभी उस तालाब के अंदर से एक सुंदर स्त्री निकलकर सूरज के सामने आकर खड़ी हो गई। सूरज ने देखा उस स्त्री ने अपने गले में वही नीला पत्थर पहन रखा था जो कि नीली रोशनी से चमक रहा था। अचानक वह सुंदर स्त्री सूरज के नज़दीक आकर खड़ी हो गई और उसे प्यार भरी नज़रों से देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम इस पत्थर को लेने के लिए आए हो। तुम्हें पत्थर चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे और ज़्यादा करीब आना होगा। इतना कहकर उस सुंदर स्त्री ने सूरज का हाथ पकड़ लिया। तभी सूरज को साधु महाराज की बात याद आई और सूरज ने एक ही झटके में उस स्त्री के गले से उस नीले पत्थर को खींच लिया। ऐसा करते ही वो स्त्री अचानक अपने भयानक डायन के रूप में आकर और क्रोधित होते हुए बोली, पत्थर को मेरे हवाले कर दो। सूरज बोला, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं समझ गया था कि तू मुझे अपनी झूठी सुंदरता में फंसाने का प्रयास कर रही थी। तभी उस नीले पत्थर से एक आवाज़ आई, लाल डायन को दे दो, नहीं तो यह तुम्हें मार देगी। पत्थर के अंदर से आवाज़ सुनकर सूरज को साधु की बात याद आई। सूरज ने बगैर देरी किए उस डायन को तालाब में धक्का दे दिया। तालाब में गिरते ही लाल डायन बाहर आने का प्रयास करने लगी, परंतु लाख कोशिश के बाद भी वह दोबारा तालाब से बाहर नहीं निकल पाई। डायन बोली, इस पत्थर की वजह से तू बच गया। सूरज बोला, तेरी गलत फहमी है ये। अगर यह पत्थर मुझे नहीं बचाता तब भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास था। तभी अचानक सूरज वहाँ से अदृश्य हो गया। कुछ देर बाद सूरज की आंख खुली तो वह खुद को एक घने जंगल में पाया, जहाँ एक चील आंखों में आंसू लिए सूरज को देख रही थी। सूरज उसकी ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? मैं तुम्हें बचपन से आज तक सपने में देखता आ रहा हूँ। चील बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। मैं ही तुम्हें सपने में आकर तुम्हें अपने पास बुलाती थी। मैं जानती हूँ वह नीला पत्थर तुम्हारे पास है। वह नीला पत्थर मुझे दे दो। सूरज बोला, लेकिन मैं तुम पर विश्वास क्यों करूँ? चील ने कहा, अगर तुम्हारा मन कहता है कि तुम्हें उसे पत्थर को मुझे देना चाहिए तो तुम दे दो, और अगर तुम्हारा मन नहीं करता तो तुम मत दो। सूरज ने उस पत्थर को उस चील के सामने रख दिया। अचानक उस चील ने उस नीले पत्थर को निगल लिया। पत्थर को निगलते ही एक तेज रोशनी के साथ वो चील एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई और सूरज से बोली, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा बेटा मुझे श्राप से ज़रूर मुक्त कर देगा। सूरज हैरत से पूछा, मैं अब तक कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, कौन है आप? तभी सूरज के कानों में पीछे से एक साधु की आवाज़ आई, वो बिल्कुल सही कह रही है। वो मेरा ही श्राप था जिसके कारण यह अब तक चील के रूप में थी। सूरज ने देखा कि एक तेजस्वी साधु उसकी ओर चलते हुए आ रहे थे। साधु सूरज की ओर देखकर बोले, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हारी माँ तुम्हें स्वयं देगी। तभी वह औरत सूरज की ओर देखकर बोली, मेरा नाम तारा है बेटा, और तुम मेरे बेटे हो। मैं एक जादुई राज्य की रानी थी, ऐसा जादुई राज्य जिसके बारे में संसार में बहुत कम लोग जानते हैं।
मैं अपने जंगल में किसी बाहरी व्यक्ति का आना पसंद नहीं करती थी। एक दिन एक तेजस्वी साधु जंगल में भटकता हुआ प्यास की वजह से मेरे राज्य तक चला आया और मैंने उस साधु को बंदी बना लिया। कुछ दिनों बाद उसी साधु के गुरु क्रोधित होकर मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझे चील में परिवर्तित होने का श्राप दे दिया। चील में परिवर्तित होते ही मेरा जादुई पत्थर, जिसकी वजह से मेरे पास जादुई शक्तियाँ होती थीं, साधु के हाथ में आ गया और साधु ने उस पत्थर को यहाँ से कुछ दूर लाल तालाब में फेंक दिया। इतना बोलकर वह औरत चुप हो गई। कुछ देर बाद वह साधु सूरज की ओर देखकर बोले, वह गुरु साधु मैं ही था। श्राप के बाद तुम्हारी माँ मेरे सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाई। मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने उससे कहा कि तू एक चील के रूप में एक अंडा देगी और उस अंडे में अपने पुत्र को जन्म देगी। वह पुत्र ही 20 वर्ष का होने के पश्चात उस पत्थर को वापस तेरे पास लेकर आएगा। उसके बाद ही तू अपने असली रूप में आएगी। सूरज बोला, तो क्या इसी वजह से और सबसे अलग हूँ मैं? क्या इसी वजह से मेरे अंदर वह जादुई शक्तियाँ हैं कि जंगल के जानवर भी मेरा आदेश मानते हैं? साधु ने कहा, हाँ, तू एक मायावी राज्य की रानी का बेटा है। तभी वह औरत सूरज से बोली, चल बेटा, अपने राज्य चल। मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा तड़पी हूँ। सालों पहले एक शिकारी ने मेरे अंडे को चुरा कर ले गया था और मैं अभागन श्राप की वजह से उसे तलाश भी ना कर सकी। साधु ने कहा, वह सब नियति का हिस्सा था और तुमने जो पाप किया था उसकी सज़ा थी। सूरज मुस्कुराता हुआ अपनी माँ की ओर देखकर बोला, पिताजी ने उस अंडे को चुरा कर बहुत गलत किया था, लेकिन उस अंडे को चुराने के बाद उन्होंने शिकार करना बंद कर दिया। उन्होंने मुझे सगे बेटे से भी बढ़कर अपना प्यार दिया। जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। मैं अपने ऐसे महान माता पिता को नहीं छोड़ सकता। जादुई तारा रानी बोली, मुझे तुम पर गर्व है बेटा, लेकिन मेरे राज्य के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुम जब चाहो वहाँ आ सकते हो। इतना बोलकर वह औरत वहाँ से गायब हो गई। सूरज भी सीधे अपने माता पिता विराज और नीलम के पास चला गया। इस प्रकार सूरज ने रहस्य को सुलझा लिया था और भविष्य में वो उस राज्य का राजा बन गया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।